राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। ये मेरे लाला हैं मोहन। कैसे स्माइल स्माइल कर रहे हैं मेरा मोहन, मेरा बच्चा। देखो, सबको देख के बड़े खुश होते हैं मेरे मोहन। और ये है हमारी गौरा। गौरा। और ये है मेरा छुटकाशा पृथु। पृथु। ये मेरी गौरा है। लाला। आप सभी के अनेक सवाल आए मेरे पास, और उसी में से एक सवाल था कि हम क्या लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने बेड पर सुला सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो लड्डू गोपाल हैं, जो लाला हैं, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। और वो स्वरूप हैं जिनको हम ठाकुर जी भी कहते हैं। जो हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, आप किस भाव से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए भाव की ज़रूरत है। आपके भाव कैसे हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं, यानी कि आपके जो श्रद्धा है वो अच्छी है, आप उनको कहीं भी सुला सकते हो, बिठा सकते हो। लेकिन आप जब अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं, उनको अपने बेड पर, जहाँ पर आप खुद सो रहे हैं, जहाँ पे आपका परिवार सो रहा है, उस बेड पर नहीं सुला सकते। उनको आप अलग से स्थान देकर ही सुला सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर लाला को देखिए, कई लोग लाला को अपने बच्चे के रूप में भी रखते हैं कि अपने बाल रूप में, अपने बालक के रूप में उनकी सेवा करते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये कभी ना भूलें कि वो ठाकुर जी हैं। वो ब्रह्मांड को संभाले हुए बैठे हैं। आप उनको ये चीज़ ना भूलें। और ठाकुर जी की सेवा में आप अपने भाव के साथ चाहे जैसे भी सेवा करते हैं, आप उनको किसी भी तरीके से खाना खिलाते हैं, जो भी आप अर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन आप उनको अपने बेड पर नहीं सुला सकते। ये मेरे भाव हैं जो मैं समझ सकती हूँ, और ये संदेश मैं सभी को देना चाहती हूँ कि आप अपने बेड पे मत सुलाइए। आप उनका एक स्थान, जैसे आपने देखा होगा लड्डू गोपाल के लिए अलग से चारपाई भी आती हैं। अगर कोई अपने साथ सुला सकता तो उनके लिए कि ये चारपाई, उनके बेड, उनका सोफ़ा, ये सारी चीज़ें क्यों बनाए, है ना। अगर ऐसा ही होता तो सभी लोग उनको अपने साथ ही सुला लेते, अपने ही बेड पे अपने साथ सुलाते, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए, उनको प्राइवेसी देने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको प्रायोरिटी देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अपने लाला को प्यार कीजिए। चाहे आप अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं वैसे प्यार कीजिए। आप इनसे बातें करना चाहें वैसे आप बातें भी कीजिए। और ये भाव भी सुनते हैं, वो सुनते भी हैं आप क्या बोल रहे हो। वो सारी बातों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन जब आप अपने शयन, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु शयन करने आए हैं, तो जब शयन कक्ष में जब प्रभु को लिटाया जाता है, उनको सुलाया जाता है, तो उस समय आप अपने प्रभु को, अपने भगवान को एक प्रायसी दीजिए, यानी कि एक उनको भी थोड़ा समय देना ज़रूरी होता है। अगर आप जहाँ पर आप सो रहे हैं, आपके पति सो रहे हैं, और वहाँ पर शुद्धता नहीं है, बिना शुद्धता के आप इनको हाथ भी नहीं लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप सुबह स्नान आदि करते हैं, उसके बाद ही आप अपने लाला को हाथ लगाते हैं। तो शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कान्हा को जहाँ मर्जी सुला सकते हैं, लेकिन उस जगह का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आप उनके एक छोटी सी चारपाई लेके आते हैं, उस पर अच्छा सा बिस्तर लगाइए, छोटे छोटे तकिए लगाइए, प्यार से उनको सहलाइए, उनको सुलाइए, लोरी सुनाइए, उनको प्यार से रखिए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि कई लोग ये चाहते हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रहे हैं, तो वो उनको अपने ही बेड पे, अपने ही साथ में सुलाएं, जिस तरीके से वो अपने बच्चों को सुलाते हैं। लेकिन आप फिर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें,
क्योंकि लाला जो हैं वो हालांकि आपके घर में आपके बच्चे के रूप में हैं, लेकिन वो ठाकुर जी भी हैं, वो बाके बिहारी भी हैं। उनका इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है और उनकी सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्यार तो वो तो वैसे भी बहुत ही प्यार से मान जाते हैं, कुछ भी चीज़ दे दो वो मान जाते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।